अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तानी टैलेंटेड लड़की हिबा साहिबा। किस तरह से अपनी मजदूरी का इन्होंने फ़ायदा उठाया, लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, तनकीद करते हैं कि मजदूर और डिसेबल लड़कियां होती हैं वो कुछ बन नहीं सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको तनकीद का सामना करना पड़ता है, लोग इनका मजाक उड़ाते हैं कि ये सिर्फ व्हील चेयर के काबिल रह जाती है और ये कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे साथ आज मौजूद हैं हिबा ताहिर साहिबा कि जो कि मजदूरी के बावजूद मंथली लाखों रुपए कमा रही है। कैसे कमाती हैं, इनके जहन में जो आइडियाज़ कैसे आता है, किस तरह ये मतलब के मोटिवेटेड हैं और जर्निंग वगैरह और ये बिज़नेस क्या करती हैं, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि आपको कैसे ये आइडिया आया कि मतलब और किस तरह आप मंथली लाखों रुपए कमा रही हैं? सबसे पहले तो जो है मैंने जो मेरी जो तो 6 साल, क्योंकि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, पिछले 6 साल पहले जो है मेरे किडनीज़ ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो डायलिसिस पे जाना पड़ा और उसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। तो उसके बाद कुछ जो है ज़ाहिरी बात है, जो जॉब्स वगैरह हैं उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। मैं हफ्ते में 3 दफ़ा जो है डायलिसिस के लिए जाती हूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास नहीं था कोई ऐसा स्कोप कि मैं जॉब कर सकूँ। फिर मुझे कुछ लोग इंटरनेट से या कुछ लोगों से सुनने में आया कि ऐसा भी एक काम होता है फ्रीलांसिंग जिसको बोलते हैं, कि जिससे आप घर बैठ कर डिफरेंट स्किल्स सीख के पैसे कमा सकते हैं। फिर मैंने डिफरेंट स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट किया और उनको सीखा। उसके बाद जो है फिर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न कर लेती हूँ कि अपनी जो छोटी मोटी जो है ख्वाहिशात को फुलफिल कर सकूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह मजदूर हैं, लाखों रुपए कमा रही हैं। जो लड़कियां अपने पाँव पर खड़ी होती हैं, जो समझती हैं कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप तो माशाल्लाह मजदूर डिसेबल होकर मंथली लाखों कमा रही हैं, तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगी जो फजूल किस्म की अपनी ज़िंदगी वेस्ट करते हैं, अपनी स्टडी वेस्ट करते हैं और सिर्फ घर में काम काज करने की रह जाती हैं? हम देखें, उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने डिग्री हासिल की है इतनी मेहनत करके या कोई भी स्किल हासिल की है, तो उसको जो है यूज़ करें और उससे अर्न करें और दूसरों को भी उससे जो है फ़ायदा दें। मुझे ये बताइएगा कि ये कामयाबी का राज क्या है? कोई लड़कियां कहती हैं अम्मी की दुआ है, कोई लड़कियां कहती हैं अब्बू की दुआ है, कोई लड़कियां कहती हैं भाई की दुआ है, बहन की दुआ है, दादी की दुआ है, या सब कुछ गॉड गिफ्टेड है। तो आपका ये राज क्या है? पीछे बैकग्राउंड सीक्रेट क्या है? ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो है बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि हमारे जैसे बच्चों के लिए तो अगर पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मजदूर और इस तरह की लड़कियों को यतीम खाने भेज दिया जाता है या दारुल उमान भेज दिया जाता है, या समझते हैं कि हमारे लिए ये बोझ बनी हुई हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स किस तरह आप पे सेटिस्फाइड थे कि आप भी कुछ ना कुछ लाइफ में बन सकेंगी? बस ये उनकी वो है कि उनको मुझ पे यकीन था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मंथली कितना कमा लेती हो? जी, मैं 25 to 30,000 कमा लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं वो लाखों कमाते हैं, क्योंकि और काफ़ी जो है मेरे जानने वाले जो फ्रीलांसर हैं वो लाखों भी कुछ करोड़ पे भी जा चुके हैं, 60-70,000 डॉलर्स कमा रहे हैं पर मंथ। लेकिन मेरा इशू ये है कि मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, एक स्पेशल व्हीलचेयर यूज़र हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने वर्क को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। सिर्फ 2 to 3 आवर्स में दिन में काम कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, जिसमें मैं इतना ही अर्न कर सकती हूँ। नहीं, मतलब आप डेली बेस पे अगर 12 घंटे या 10 घंटे काम करें तो आप मोस्टली लाख रुपए कमा सकती, लेकिन आप अपनी डिसेबल और कुछ इफेक्ट्स हैं इनकी वजह से आप 25-30 हज़ार पे घर का सर्किट चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अभी 12 से 13, बल्कि मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने 3 दिन में 1 लाख रुपए कमाया, लेकिन उसने दिनों रात दिया अपना। तो बेसिक काम क्या करती हो? ऐसा कौन सा काम है कि आप चेयर पे बैठकर ये एक जगह पे बैठकर कर रही होती है? कोई कम्युनिकेशंस है? एक वेबसाइट का बिज़नेस है छोटा सा, यानी कि किसी के साथ है, तो हम लोग वेबसाइट जो है वो बनाते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं। उसके बाद हम छोटी मोटी सर्विसेज भी देते हैं कि अगर किसी का वेबसाइट बनवानी है या किसी को एडसेस में कोई अप्रूवल में इशू आ रहा है या आर्टिकल्स लिखवाने हैं, तो वो उसकी सर्विसेज हम फाइवर पे ऑफर करते हैं। अपनी एज की उन लड़कियों और लड़कों को क्या मैसेज पैगाम देना चाहोगी जो अपनी इस मजदूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, सिग्नल पे मांग रही होती हैं? एक कहीं देखा जाए तो उनकी अम्मी ने उनको सहारा दिया होता है, मेरी बेटी मजदूर है, इनके लिए अब खाना खाना है, इनके लिए रोटी खानी है, तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी? उनके लिए यही है कि उसमें उनका शायद कोई कसूर नहीं है मेरे ख्याल से। उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनको शुरू से मोटिवेशन दें कि तुम लोग किसी काबिल हो। या डिसेबल शुरू से ही हो?
जी, मैं स्पेशल पर्सन हूँ, बाय बर्थ हूँ। तो बाय बर्थ उनको इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि तुम किसी से कम हो। उनको इस बात का एहसास ही दिलाएं कि तुम भी वैसे ही हो जैसे दूसरे हैं, कुछ करो। एजुकेशन कितनी है? मेरी इंटरमीडिएट आईकॉम, क्योंकि उसके अच्छा। बाद जो है मेरा डायलिसिस का इशू आ गया था, तो मैं कर नहीं सकी कंटिन्यू। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको स्टडी लाइफ में, और उसके अलावा अब आप जॉबलेस हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूल में भी तनकीद का सामना करना पड़ता होगा, स्कूल में भी आपको जो है तनकीद का सामना करना पड़ता होगा, फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी ज्वाइन किए, तो किन किन मुश्किलात में आई आप? बस ये एक्सेसिबिलिटी पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जब भी जहाँ जिस भी सेंटर में मेरे एग्ज़ाम्स हुए वो ऊपर था, इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को बड़ा इशू हुआ, उनको उठा के ले जाना पड़ा और मेरे एग्ज़ाम दिलवाने पड़े। कभी आपने दिल में ऐसा सोचा कि काश मैं भी अपने पाँव पर खड़ी होती, मैं भी एक आम लड़कियों की तरह होती, मैं भी चल फिर सकती, मेरे लिए भी कोई अच्छा सा मेरा सरप्रस्त होता, मेरा खावंद होता, मेरा दुख सुख बांटने वाला होता? कभी ऐसी चीज़ माइंड में आई है? नहीं, ज़्यादा मेरे माइंड में कभी ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे फ़ील नहीं करवाया कि मैं किसी से कम हूँ। नहीं, आपको दुख तो होता होगा ना, आपके सामने आम लड़कियां, मुख्तलिफ किस्म की लड़कियां चल फिर रही हैं, झूले झूल रही हैं, तो ऐसा चीज़ तो ज़हन में आती है, तो कुछ ख्यालात तो आते होंगे ना? हाँ, कभी कभार ऐसा होता, पहले होता था, लेकिन अब नहीं, कभी ज़्यादा नहीं आया। कह सकते हैं कि अब बस जो अल्लाह ने कर बना दिया, बस वही उसी पे राज़ी हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, लास्ट में ये मेकअप किसने खुद किया है? मेरी मामा ने। मामा ने किया है? माशाल्लाह, मामा आपकी मेकअप आर्टिस्ट लगती है मुझे वो हंस रही है देख कर। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी अपनी कमज़ोरी को जो है ना मजबूरी नहीं बनाना चाहिए। हमेशा जो है हर चीज़ का सलूशन होता है, उसको ढूंढ कर, और हमेशा अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए हर किसी को। अच्छा, एक बात तारिक साहिबा, मुझे अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हूर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। खुद अपनी है? मतलब मेरे कुछ दोस्तों के साथ है मेरी, वो भी स्पेशल पर्सन ही है, व्हीलचेयर पे ही होते हैं, उनके साथ हम लोगों ने बनाई है और उनको हम डिफरेंट स्किल्स जिसमें हम डिफरेंट स्किल्स सिखा के व्हीलचेयर यूज़र्स को या जो भी स्पेशल पर्सन हैं उनको भी डिफरेंट स्किल्स सिखा के उनको उस काबिल बनाते हैं कि वो भी मंथली कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग, हमारा मकसद ये नहीं होता कि ये लाखों कमा रही है। हमारा जो पैगाम देने का और इनका पैगाम देने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी मजदूरी का, डिसेबल्ड का फ़ायदा उठाते हैं। वो जो लड़की सिग्नल्स पे मांगती हैं, भीख मांगती हैं, इधर उधर भाग दौड़ रही हैं और अपनी मजदूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज पैगाम है कि वो भी कुछ कर सकती हैं, वो भी कुछ बन सकती हैं, लाखों नहीं तो हज़ारों कमा सकती हैं, लेकिन वो अपनी मजदूरी को नाजायज़ ना समझे। हिबा तारिक जो इस दुनिया में एक अल्लाह की रहमत बनकर आई और औरत बनकर जी रही है, और माशाल्लाह ये बड़ी फजीलत वाली बात है कि हम लोग इनका मजाक ना उठाएं, बल्कि ये भी एक गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जो भी होता है बेहतर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको दिमाग और नॉलेज सब कुछ इनके अंदर डाला हुआ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिएगा कि किस तरह की सक्सेस काम कर रही हैं, किस तरह करना चाहेंगे आगे, फ्यूचर में किस तरह आपको नज़र आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।